अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अरीबा फ्रॉम स्टूडेंट्स क्लब मुल्तान ऑफिस। आज हमारे लाइव स्टूडियो सेशन में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अहमद हसन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो अभी हम इनके साथ डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप एज यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं, तो कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस राइट नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। डेली डिफरेंट एजेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट को गाइडेंस, इसके अलावा स्टूडेंट को जो हम लोग स्पोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं उसमें बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट, क्योंकि हमारी बेसिक्स यही होता है कि स्टूडेंट जितना अच्छा उसका सक्सेस रेट होगा वो हमारी भी वही सक्सेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। और सर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो ज़्यादातर फेमस है अपने लॉ के कोर्सेज के रिगार्डिंग, जैसे LLM बार एंड लॉ। तो आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से डिग्री लेकर आ रहा है तो वो पाकिस्तान में उनका क्या स्कोप होगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ यू लॉ इज़ वन ऑफ द टॉप लॉ स्कूल्स इन UK। ऑल राइट, सो हम लोग ना सिर्फ लॉ की फैकल्टी ऑफ़र कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटिंग एंड बिजनेस फैकल्टी भी ऑफ़र कर रहे हैं। सो हमारे जो लॉ के कोर्सेज हैं वी हैव वन ऑफ द वाइडेस्ट रेंज ऑफ लॉ कोर्सेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। सो हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास LLM की एक अच्छी रेंज है। सो स्टूडेंट जिस भी LLM के स्पेशलाइजेशन में आना चाहे स्टूडेंट आ सकते हैं। सो वंस आप यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से अपना LLM कंप्लीट करते हो, आप वापस पाकिस्तान आकर अगर आप किसी भी लॉ चैम्बर में आप जॉब स्टार्ट करते हो या एज अ लॉयर अपना प्रोफेशन रेज्यूम करते हो, सो आपको उसका डेफिनेटली बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान में मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो सबसे पहले तो देखते हैं लॉयर की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका सक्सेस रेट देखते हैं, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी देखते हैं। सो दैट्स द रीज़न हमारे जो पास यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जो हमारे लॉयर्स हैं उनको हम लोग ऐसा शेप करते हैं कि वो उनको एज सच कोई इशू नहीं होता, वो केसेस बहुत इफेक्टिवली अपना प्रेजेंट कर सकते हैं और उनका सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू लोकल जो होता है उनसे, लोकल जो हमारे लॉयर्स होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान से LLB की हुई है उनसे डेफिनेटली ज़्यादा ही होता है, बिकॉज ऑफ उनका एक्सपीरियंस, उनके जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं उसकी वजह से। तो पाकिस्तान में डेफिनेटली उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओके सर, एक पॉइंट जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत हेजिटेट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में वो है उनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। तो आप कुछ ऐसे पॉइंटर्स, कुछ ऐसी टिप्स देना चाह रहे हो स्टूडेंट्स को जो उनके लिए इजी हो जाएं? ओके, सो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का हमारा एक ही इंटरव्यू है जो कि रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है कैश शील्ड पे। ऑल राइट, सो स्टूडेंट को आप लोग स्टूडेंट क्लब की टीम उनको अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं। सो हम लोग यूनिवर्सिटी हम स्टूडेंट को सपोर्ट ये कर रहे हैं कि हम उनका फाइनल इंटरव्यू से पहले एक मॉक सेशन कर लेते हैं, जहाँ से हमें भी आइडिया हो जाता है, स्टूडेंट को भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं और एजेंट्स को भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट क्या पास कर पाएगा। सो हम लोग जो मॉक सेशन करते हैं स्टूडेंट के बाद, आफ्टर फुली जो आप उसको प्रिपेयर करवाते हो, हम एक मॉक सेशन करते हैं। उसमें स्टूडेंट को हम ईच एंड एवरीथिंग उसको गाइड करते हैं कि आप इसमें ये चीज़ मजीद ऐड कर लो, ये वाला आंसर इसको रहने दो, उसकी जगह आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो। हम इवन उसको कंटेंट तक खुद बता रहे होते हैं कि आप यहाँ से रिसर्च करो, कंटेंट वेबसाइट पे जाओ, किस वेबसाइट से कंटेंट उठाना है, सारी ईच एंड एवरीथिंग हम उसको गाइड करते हैं। प्लस फॉर सितंबर इनटेक अभी तक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, आई थिंक वी आर द वन, हम लोग वीकली वेबिनार्स कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए जो कि इंटरव्यू से रेलेवेंट है। हम ट्यूसडे एंड थर्सडे को 2 बजे वेबिनार्स करते हैं जो कि हम कंप्लीटली स्टूडेंट को इंटरव्यू से गाइडेंस के बारे में बताते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट हम उसमें डिस्कस करते हैं, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एकोमोडेशन, हर चीज़ हम लोग स्टूडेंट को गाइड करते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो इंटरव्यू पासिंग रेट है वो अच्छा चल रहा है, बिकॉज हम सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को एज अ यूनिवर्सिटी टीम, प्लस आप लोगों की भी सपोर्ट है। इसकी वजह से स्टूडेंट अच्छा एक इंटरव्यू में कर रहे हैं, अभी तक उनका सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है। ओके सर, एक पॉइंटर ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही है। 50+ यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की जहाँ का MOI एक्सेप्टेबल है। तो आप इस पॉइंट को किस तरह से देखते हैं? ओके, सो MOI अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। MOI की बेस पे स्टूडेंट आता है, हमें एज सच कोई इशू नहीं है। सो MOI की बेस पे स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी ये है कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है कि अगर आपने वहाँ से बैचलर्स की डिग्री की हुई है, सिंपली आप वहाँ से एक MOI लेटर बनवाते हो, हम उसकी बेस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। बट स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ये है कि एटलीस्ट अगर आपको ये फील हो कि आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, आप
आपकी फ्लुएंसी बेहतर नहीं है, एटलीस्ट आप क्लासेस फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज की लाजमी लो, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगा। रीज़न इज़ कि आपने अभी इंटरव्यूज़ देना है यूनिवर्सिटी का, हो सकता है आपका एम्बेसी इंटरव्यू आ जाए, हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट पर आपसे क्वेश्चनिंग हो जाए। प्लस इसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी क्लासेस भी लेते हो सो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्सेंट। सो स्टूडेंट्स को चाहिए जो MOI की बेस पर आ रहे हैं, प्लीज़ वो लाजमी अपनी एटलीस्ट वो कैप थोड़ी सी बेहतर करें, फ्लुएंसी पे काम लाजमी करें। हम लोगों ने अभी तक ये देखा जो MOI के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ्लुएंसी का उनको बहुत इशू होता है। अब उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्क्रिप्ट याद कर लेते हैं, जिसको हम लोग कंप्लीटली हम स्टूडेंट को बोलते हैं आप अवॉइड करें, हम इंडोर्स नहीं करते, आप स्क्रिप्टेड आंसर्स कोई भी करें। प्लस उनके लिए इशू ये हो सकता है अगर तो वो खुद से रिसर्च ना करें स्टूडेंट्स, क्लास में जाकर जब उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स बनाने होती हैं तो फिर उनके लिए उस टाइम पर काफ़ी इशू आ सकता है। सो दैट्स द पॉइंट, MOI पे हमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बट स्टूडेंट को खुद भी चाहिए कि वो थोड़ी सी उस पर रिसर्च स्टार्ट करे, अपनी वोकैब अच्छी करे। ओके सर, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के एज वी नो के मल्टीपल कैंपस है, लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, तो इन कैंपसेस में कोई डिफरेंस है? मतलब कोई कैंपस अच्छा हो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से या कोई डाउन हो, या ओवरऑल आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि ओवरऑल सब इक्वल हैं? ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा चाहती हो कि हमारा कैंपस कोई दूसरे से डाउन हो। सो हमारे सब कैंपस इक्वल हैं। प्लस अगर आप बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, हमारा लंदन कैंपस जो है उसमें मॉक कोर्ट रूम्स हैं, सो आपके लिए वहाँ पे काफ़ी हेल्प आउट हो सकती है। प्लस जो हमारा बर्मिंघम कैंपस है उसका नेबरहुड सारा जो है वो लॉयर्स के चैम्बर्स हैं। इसके अलावा हमारा हर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज, प्लस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज वाइज हमारे हर कैंपस इक्वल हैं। ओके सर, एक स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि आफ्टर डिग्री के मतलब जब स्टूडेंट की डिग्रीज कंप्लीट हो रही है, वो अपनी ड्यूरेशन में जा रहे हैं PSW में, तो उस टाइम पीरियड में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से कैसे हेल्प आउट कर रही है, कोई वर्क में या कोई जॉब में, कुछ इंटरव्यूज वगैरह में? ओके, ऑलराइट। सो मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में बताता हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस एम्प्लॉयबिलिटी सर्विसेज के नाम से डिपार्टमेंट है, जिसमें हम हर कैंपस में हम हर स्टूडेंट को वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं। हम स्टूडेंट की जो डिज़ायर्ड जॉब्स होती हैं वो लेने में हेल्प आउट करते हैं। सो जो भी स्टूडेंट चाहता है, मैं इस स्पेसिफिक सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का एम्प्लॉयबिलिटी सर्विसेज डिपार्टमेंट स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करता है। जब भी वहाँ पे कोई वैकेंसी आती है हम लोग स्टूडेंट्स को अलर्ट करते हैं। वंस स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल आए, हम ऑन कैंपस जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं स्टूडेंट्स के, और यही वजह है कि हमारा एम्प्लॉयबिलिटी रेट 94% है। प्लस आपका क्वेश्चन जो था PSW में हम क्या हेल्प आउट करते हैं, हम ड्यूरिंग स्टडीज ही स्टूडेंट को एम्प्लॉयबिलिटी को लेके इतना हम सीरियस हैं कि लाइक वी आर सो कॉन्फिडेंट हमारा हर स्टूडेंट उसको जॉब मिलेगी। प्लस हमारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी है कि विद इन 9 months अगर आपको जॉब नहीं मिलती सो वी विल रिटर्न 100% ऑफ द फीडबैक, बट उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बट हम एम्प्लॉयबिलिटी को लेके स्टूडेंट्स की बहुत सीरियस हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगी, आपने अपना टाइम दिया, आगे भी हम आपके साथ काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।